हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हार्दिक पांड्या। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या बने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश, तो ये सही है। एन कलाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक, ये भी सही है। विश्वनाथन आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष, तो यह भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सभी सही सुमेलित है। उदय उमेश ललित ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं, और वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। एन कलाईसेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक तथा विश्वनाथन आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया, तो ये कथन सही है। इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआती चरण शुरू हो गया है, तो ये कथन भी सही है। इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को नासा ने न्यूजीलैंड से लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेलंगाना में। विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है, और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय भी तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सतत विकास के लिए डेटा। सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम सतत विकास के लिए डेटा है, और सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, प्रोफेसर PC महानलोबिस के जयंती के अवसर पर। नेक्स्ट है, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मलेशिया। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, GSAT-24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जून 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, तो ये कथन गलत है। GSAT-24 को फ्रांस की कंपनी एरियन स्पेस ने एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, तो ये कथन सही है। इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 उपग्रह की संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दिया है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन ने। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी चीन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो ये कथन सही है। इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम मानवता के लिए योग है, ये भी कथन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और इस वर्ष यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। नेक्स्ट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वियना को।
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदार बनाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों को भागीदार बनाने के लिए दिल्ली के द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बसवराज बोम्मई। प्रकाश पादुकोण जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे, नारायण मूर्ति, इनका संबंध आईटी सेक्टर से है, और एस.एम. कृष्णा, ये कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन तीनों को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, इजराइल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल को। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में केरल राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खुशी पटेल ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र से एजोक्सैंथेलेट कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया है। ये नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीति आयोग ने। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक नामक रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में घोरेला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात में। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने गुजरात में घोरेला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन T20 में अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट है, भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 और राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश ने। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब आंध्र प्रदेश टीम ने जीता है। नेक्स्ट है, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 18 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया। ये कथन सही है। पदक तालिका में जापान को पहला एवं भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। ये भी कथन सही है। स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं।
तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा के मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति, ये सही है। टी राजा कुमार फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ के नए अध्यक्ष, ये भी सही है। यार लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सभी सही सुमेलित है। और वर्तमान में इजराइल के 15वें प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिनी शेट्टी को। फेमिना मिस इंडिया 2022 सिनी शेट्टी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर और राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, ये कथन सही है। केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष पर है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत में अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राहुल नार्वेकर। नेक्स्ट है, अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, तो ये कथन सही है। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल मनाई जाएगी, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया, तो ये कथन सही है। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा है, तो ये भी कथन सही है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषणी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल के शुभारंभ के साथ माई स्कीम और मेरी पहचान को भी देश को समर्पित किया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है, तो ये कथन सही है। विशेष श्रेणी के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और उसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों में ओडिशा शीर्ष पर है, वहीं विशेष राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार दिया गया, ये कथन सही है। यूक्रेन की मैरीना वियाजोवस्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला हैं, ये भी कथन सही है। फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ यानी कि आईएमयू द्वारा हर 4 साल में एक या एक से अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक इंड को कृषि भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत यह वैक्सीन विकसित की गई है, ये कथन सही है। यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के सहयोग से बनाई है, ये भी कथन सही है। लंपी त्वचा रोग को पशुधन में लगने वाली एक घातक संक्रामक बीमारी है जो मच्छर, मक्खी और जू जैसी
परजीवियों के जरिए एक पशु से दूसरे पशु तक फैल रही है। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने राजस्थान में 735 मेगावाट की नोक सौर परियोजना की आधारशिला रखी। ये कथन सही है। गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कावास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखी। ये भी सही है। उन्होंने विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। ये भी कथन सही है। तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। चारों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरे भारतीय कौन बनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ वर्तमान में आईएमएफ की उप प्रमुख हैं और वर्तमान में आईएमएफ की प्रमुख हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नारकोस शुरू किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय रेलवे के द्वारा। ऑपरेशन नारकोस भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जीता है। एलोर्डा कप किस खेल से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुक्केबाजी से। भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान तथा गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जीता है और एलोर्डा कप का संबंध मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका आयोजन 28 से 30 जून 2022 तक मैड्रिड स्पेन में किया गया। तो यह कथन सही है। वर्ष 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में प्रस्तावित है। तो यह भी कथन सही है। नाटो का मुख्यालय जेनेवा है तथा वर्तमान में इसमें 30 सदस्य देश हैं। तो यह कथन गलत है। नाटो का मुख्यालय जेनेवा नहीं बल्कि बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया था और वर्तमान में इसके महासचिव जेंस स्टोलेनबर्ग हैं। तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी के द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना में। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी के द्वारा तेलंगाना में शुरू किया गया है और इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा राज्य के भीतर की सीमा में महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, यूके की संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस इंडेक्स में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तो ये कथन सही है। इस इंडेक्स में शीर्ष 20 शहरों में 4 भारतीय शहर शामिल हैं। तो ये भी कथन सही है। स्वर्ण मानक श्रेणी में एपीएसी क्षेत्र में बेंगलुरु कर्नाटक 14वें स्थान पर है। यह भारतीय शहरों में सबसे ऊपर है। तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2022 को डीआरडीओ ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चित्रदुर्ग कर्नाटक में। डीआरडीओ ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का नाम क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, INAS 324। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का नाम
INAS 324 है। ALH यानी कि एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IIT हैदराबाद ने। सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ IIT हैदराबाद ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है QS बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विदेश में अध्ययन करने के लिए इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है, ये कथन सही है। दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर है, ये भी सही है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई है, जो कि 103वें स्थान पर है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है DCGI ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इनकोवैक। DCGI ने भारत बायोटेक के इनकोवैक इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। DCGI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की है। ये वीडियो यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।